नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। कुछ ही दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इस दिवाली पर देशवासियों को सरकार की तरफ से एक जीएसटी के रूप में खास तोहफा मिलने वाला है और अब वही घोषणा हकीकत बन चुकी है। सोचिए, जब किसी त्योहार पर आपको अचानक कोई गिफ्ट मिल जाए तो कैसा लगता है। बिल्कुल वैसा ही माहौल है देश भर में। लोग इंतजार कर रहे हैं कि तोहफा क्या होगा और वो तोहफा का घोषणा हो चुका है और अब साफ हो चुका है। ये तोहफा में नया जीएसटी सुधार क्या है जो 22 तारीख से लागू होने जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप और हम हर रोज की जिंदगी में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, चाहे घर का सामान हो, बच्चे की जरूरत हो या फिर बिजनेस से जुड़ी खरीदारी, हर जगह जीएसटी का असर पड़ता है। यानी ये सुधार सिर्फ कागज पर लिखी नीति नहीं है, बल्कि सीधे आपकी जेब, आपकी खर्च और आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर जब आप 2017 में पहली बार जीएसटी आया था, वन नेशन वन टैक्स, तो लोगों को समझ नहीं आता था ये टैक्स सिस्टम आखिर है क्या। दुकानदार से लेकर के ग्राहक तक सब कंफ्यूज थे। लेकिन धीरे धीरे इसका असर हम सबने महसूस किया। कुछ चीजें सस्ती हुई, कुछ महंगी हुई और छोटे छोटे कारोबारियों को भी अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ा। उन्हें परेशानियां आई। आज वही कहानी एक नए मोड़ पर है। इस बार सरकार कह रही है कि नए सुधारों में आम आदमी को भी राहत मिलेगी और कारोबारियों को भी फायदा होगा। यही वजह है कि इस घोषणा को दिवाली का गिफ्ट कहा जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये नया जीएसटी सुधार है क्या। इसमें ऐसा क्या बदला है जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, और सबसे जरूरी इसका फायदा आपको, मुझे और करोड़ों देशवासियों को कैसे मिलेगा। आगे की वीडियो में हम एक एक करके इस सुधार की डिटेल पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि आपकी रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर के बड़े बड़े बिजनेस तक ये नया जीएसटी सुधार कैसे खेल बदलने वाला है। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये साफ साफ देख लेते हैं कि आखिर इस नए जीएसटी सुधार में क्या क्या बदलाव है, कौन कौन सी चीजों पर सीधा असर पड़ेगा। ये बदलाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह आसान बनाएगा, इस पर एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिनकी जरूरत हर घर रोज में पड़े। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिनकी जरूरत हर घर में हर रोज पड़ती है, यानी डेली एसेंशियल्स। पहले क्या था, इन संसाधनों पर 18% और 12% तक जीएसटी देना पड़ता था। कुछ चीजों में 18%, कुछ चीजों में 12%। मतलब अगर आप 100 रुपए का सामान खरीदते थे, उसमें 12 से लेकर के 18 रुपए तक सिर्फ टैक्स का पैसा देना पड़ता था। और ये टैक्स आपके पूरे महीने के बजट पर कितना असर डालता था। लेकिन अब सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इन सभी जरूरी चीजों पर टैक्स घटाकर सिर्फ 5% कर दिया। जैसे कि हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, साबुन, शेविंग क्रीम, ये सब पहले 18% टैक्स के दायरे में थे, लेकिन अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। इसी तरह घी, मक्खन, चीज और बाकी डेयरी के जो प्रोडक्ट्स थे उन पे 12% टैक्स में आते थे, मतलब वो सब चीजें अब उन पर भी सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। इसके अलावा घर के और जरूरी सामान जैसे कि बर्तन हो गए, बच्चों के फीडिंग बॉटल्स, नैपकिन, डाइपर, यहाँ तक कि सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स, इन सब पर भी 12% से घटा करके 5% कर दिया गया। यानी अब ये सारे सामान पहले से सस्ते हो जाएंगे। अब हम हेल्थ केयर की ओर देखते हैं। हेल्थ केयर का क्या हाल है। पहले अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते थे तो उस पर सिर्फ 18% टैक्स देना पड़ता था। यानी मान लीजिए आपने 10,000 की इंश्योरेंस प्रीमियम भरी तो उस पर अलग से 1800 रुपए टैक्स देना पड़ता था। यह बोझ सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ता था। लेकिन अब इस टैक्स को शून्य कर दिया गया है, जिससे मिडिल क्लास और वर्किंग फैमिलीज के लिए इंश्योरेंस लेना आसान हो गया है। आम आदमी के लिए इंश्योरेंस वरदान साबित होता है। जब आम आदमी बीमारी के चक्रव्यूह में फंसता है, बड़ी बीमारियों के चक्रव्यूह में, तो वो परेशान हो जाता है पैसे को लेकर के, तो वहां ये बहुत काम आता है। तो उस सेक्टर में अच्छा बदलाव है। इसी तरह हेल्थ केयर से जुड़ी जरूरी चीजों में भी बदलाव किए गए। उदाहरण के तौर पर थर्मामीटर, जो हर हॉस्पिटल की जरूरत है और अब तो लोग भी यूज करने लगे हैं। उस पर भी पहले 18% टैक्स लगाया जाता था।
सोचिए, एक साधारण थर्मामीटर लेने के लिए इतनी भारी टैक्स वसूली होती थी, लेकिन अब इससे घटा करके सिर्फ 5% कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा है कि अब थर्मामीटर जैसी जरूरी मेडिकल आइटम्स जनता के लिए सस्ती हो गई है। इसका मतलब है कि सरकार ने समझा कि हेल्थ केयर कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक बेसिक जरूरत है, और इसी सोच के साथ इन चीजों पर टैक्स कम किया गया है। अगर हम हेल्थ केयर को और गहराई से देखें तो सरकार ने सिर्फ इंश्योरेंस और थर्मोमीटर तक ही राहत नहीं दी, बल्कि कई दूसरी लाइफ सेविंग आइटम्स और मेडिकल एसेसरीज पर भी टैक्स घटाया गया है। मेडिकल एसेंशियल की ओर देखें तो बहुत सारे सेक्टर में 12% तक टैक्स वसूला जाता है, अब वो घटा करके 5% कर दिया गया है। यानी साफ है कि सरकार ने इस बार हेल्थ केयर के मोर्चे पर सीधे आम जनता को राहत दी। जो चीजें हर घर में हर मरीज के लिए जरूरी है, उन्हें सस्ता बनाकर ये संदेश दिया गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर टैक्स का बोझ अब धीरे धीरे कम होना चाहिए। अब आते हैं शिक्षा के क्षेत्र पर। सरकार ने एजुकेशन सेक्टर में भी बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। शायद यही सोचकर इस बार सरकार ने बच्चे को पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजों पर टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हालांकि ये सोच होती तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे जा चुके होते। ये तारीफ थोड़ा ज्यादा हो गया कि पहले मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स यानी पढ़ाई में इस्तेमाल होने वाले स्टडी मटेरियल्स पर 5% से 12% तक टैक्स लगता था। सोचिए, एक बच्चा अगर जियोग्राफी पढ़ रहा है और उससे ग्लोब चाहिए तो उस पर भी टैक्स चुकाना पड़ता था, लेकिन अब इन चीजों पर टैक्स को 0% कर दिया गया है। नोटबुक्स हो गए, पेंसिल्स हो गए, जो हर छात्र की जरूरत है, इन पर भी पहले 12% तक टैक्स लगता था। यही हाल शार्पनर्स, क्रेयॉन्स का था, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई का बेसिक सामान है। अब सरकार ने इन सभी पर टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हालांकि इसे शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कार नहीं कह सकते, क्योंकि ये वो बर्डन नहीं है जिस वजह से शिक्षा यहाँ का रुका हुआ है टैक्स देने की वजह से। खैर, वो अलग टॉपिक हो जाएगा, तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे, या मैंने बात किया हुआ है पहले। अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन दुख की बात यह रही कि किसान जो खुद देश का पेट भरता है, वही खेती के साधन महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर था। इसका बड़ा कारण था कि भारी टैक्स का बोझ। पहले ट्रैक्टर टायर्स, पार्ट्स, ट्रैक्टर यानी ट्रैक्टर के टायर और पुर्जे मतलब सारे सामान, इस पर 12 से 15% तक टैक्स देना पड़ता था। सोचिए, जब किसान का ट्रैक्टर ही उसकी जान है, उसी पर इतना बड़ा टैक्स बोझ डालना कितना अनुचित था। अब इसे घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया। इसी तरह स्पेसिफाइड बायोपेस्टिसाइड्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो फसलों की पैदावार बढ़ाने और उन्हें कीटों से बचाने के लिए जरूरी है, इन पर भी पहले 12% टैक्स लगता था, लेकिन अब इससे भी घटा करके 5% कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा किसानों की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के मुकाबले ये बायो प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते थे। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर्स की ये मॉडर्न खेती के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी की बचत करते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। पहले इन पर भी 12% टैक्स देना पड़ता था, अब इसे भी घटाकर 5% कर दिया गया है। यानी अब किसानों को कम खर्चे में मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक अपनाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल और फॉरेस्ट्री मशीन्स जैसे मिट्टी तैयार करने वाली मशीन्स, कल्टीवेशन टूल्स, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग मशीन, इन सभी पर पहले 12% टैक्स देना था, अब ये घटकर 5% हो गया है। अब आते हैं इस सेक्टर पर जिसका इंतजार शायद सबको था, और वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। भारत में कार सिर्फ गाड़ी नहीं होती, बल्कि हर परिवार का सपना होता है, लेकिन जब तक गाड़ी खरीदना आम आदमी के लिए आसान नहीं था। एलपीजी और सीएनजी कार्स, इन पर लगभग 28% का टैक्स देना पड़ता है। इसका मतलब था कि अगर किसी की कार की कीमत 10 लाख है तो उससे जीएसटी के तौर पर ही 2.5 लाख से ऊपर चुकाने पड़ते थे, और ये बोझ सीधा ग्राहक की जेब पर पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इन कारों पर टैक्स को घटाकर सिर्फ 18% कर दिया है।
यानी अब यही कार 10 लाख की बेस प्राइस पर लगभग 1.5 लाख से थोड़ा ऊपर 1.8 लाख, हाँ ये सही है, 1.8 लाख टैक्स में देना पड़ेगा। इसका सीधा फायदा होगा आम जनता को मिलेगा, क्योंकि कार की कीमतों में लाखों रुपए तक की कमी आ सकती है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये राहत खास तौर पर 1200 सीसी तक की इंजन कैपेसिटी और 4000 mm तक की लेंथ वाली कार पर दी गई है। ये वही सेगमेंट है जिसे भारत के मिडिल क्लास लोग गाड़ियां खरीदते, यानी हैचबैक और मिड सेगमेंट सेडन, जो आम आदमी परिवार की पहली पसंद है, अब उससे सस्ते में मिलेगी। राहत सिर्फ कारों तक सीमित नहीं है, डीजल, पेट्रोल, इन सब पर भी 28% का टैक्स देना पड़ता था, इसे भी घटा करके 18% कर दिया गया। यानी 22 तारीख से आपको पेट्रोल, डीजल, इन सबों पे बड़ी राहत देखने को मिल सकती है। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या पढ़ाई। लेकिन अब तक इन अप्लायंसेस पर टैक्स 28% होता था। इतना ज्यादा होता था कि मिडिल क्लास परिवार के लिए इन्हें खरीदना मुश्किल हो जाता था। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया और दूसरे हाउस होल्ड गैजेट्स हो गए, उन पर सीधा 28% जीएसटी देना पड़ता था। यानी अगर किसी फ्रिज की कीमत 20,000 रुपए है तो उस पर टैक्स ही 5600 देना पड़ता था। ये बोझ कितना भारी पड़ता होगा। अब सरकार ने इस टैक्स को घटा करके 18% कर दिया है। अब उसी 20,000 के फ्रिज पर टैक्स सिर्फ 3600 लगेगा, यानी उपभोक्ता को सीधा 2000 तक की बचत हो। तो ये अच्छा कदम है, ठीक है। अच्छा, एक टर्म आपको बहुत सुनने को मिलता होगा, सिन टैक्स, अभी भी आपने सुना होगा। तो आखिर ये होता क्या है? सिन टैक्स का मतलब होता है कि ऐसा टैक्स जो इन चीजों पर लगाया जाता है जो समाज और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है, जैसे कि तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब और कुछ लग्जरी या हार्मफुल प्रोडक्ट, ये सब सिन टैक्स के कैटेगरी में आते हैं। इन पर टैक्स ज्यादा इसलिए लगाया जाता है ताकि कम लोग इनका इस्तेमाल करें। इन पर टैक्स ज्यादा इसलिए लगाया जाता है ताकि लोग इन्हें कम इस्तेमाल करें। मतलब साफ है कि सरकार का मकसद रेवेन्यू बढ़ाना नहीं, बल्कि कंजप्शन घटाना होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत में सिगरेट पर बेसिक जीएसटी के अलावा अलग से कंपनसेशन, सीएस और सिन टैक्स लगाया जाता है ताकि ये महंगी होकर लोगों की पहुंच से बाहर हो। WHO और कई स्टडीज कहती हैं कि अगर तंबाकू प्रोडक्ट्स महंगे हो जाए तो लाखों लोग इन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इसे सिन टैक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोडक्ट न सिर्फ इंडिविजुअल हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि सोसाइटी पर भी भारी बोझ डालते हैं, जैसे कि कैंसर्स हो गए, हार्ट डिजीज, लिवर प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट्स भी देखा होगा इस वजह से आपने। यानी सिन टैक्स दो काम करता है, हानिकारक चीजों को डिस्करेज करना, और अगर लोग फिर भी इन्हें खरीदते हैं तो उससे मिलने वाला पैसा हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर में लगाना। इसलिए कहा जाता है कि सिन टैक्स जनता को नुकसान से बचाने और सिस्टम को मजबूती देने का एक तरीका है। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और दूसरे हानिकारक उत्पादों पर पहले से ही टैक्स इस पर अब 40% का टैक्स लगाया गया है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इन प्रोडक्ट से होने वाला नुकसान सिर्फ व्यक्ति को नहीं होता है बल्कि पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है और कई हद तक समाज को भी भुगतना पड़ता है। कैंसर, लिवर डिजीज, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का इलाज करने में सरकार और हेल्थ सिस्टम पर बहुत बड़ा खर्च आता है। WHO के मुताबिक भारत हर साल लाखों करोड़ सिर्फ तंबाकू और शराब से जुड़ी बीमारियों के इलाज पर खर्च करता है। ऐसे में ये टैक्स जनता की भलाई में किया जाएगा, जैसे हेल्थ केयर, अवेयरनेस कैंपेन और इलाज की सुविधाओं पर। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार का ये फैसला जनता के स्वास्थ्य और भविष्य दोनों के लिए अच्छा कदम है। अब यहाँ एक विवाद है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये वही सरकार है जो 8 साल पहले हर चीज पर भारी टैक्स लगाई थी और वही सरकार इसे राहत भी बता रही है ये करने के बाद। तो आखिर असलियत क्या है? सच ये है कि राजनीति में आलोचना हमेशा होती है। पत्रकार भी होते हैं, विपक्ष के पत्रकार जो एंटी बीजेपी हैं वो आलोचना करेंगे, लेकिन हमें देखना होगा कि आज हालत क्या है।
जनता को क्या फायदा मिल रहा है? 8 साल पहले जीएसटी नया नया लागू हुआ था। उस समय टैक्स की दरें ज्यादा रखी गई थी ताकि सरकार को ज्यादा रिवेन्यू मिले और सिस्टम को स्टेबलाइज किया जा सके। लेकिन जब अब रेवेन्यू कलेक्शन मजबूत हो चुका है, कॉम्प्लियंसेंस बहुत बढ़ चुका है और डिजिटल ट्रैकिंग आसान हो गई है, तो सरकार को टैक्स दर घटाने का मौका मिला है। और अभी कई तरह की आलोचना हो रही है सरकार पे, तो ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए ये कहना कि पहले क्यों लगाया और अब क्यों घटा रहे हो, ये अधूरा तर्क है। अगर आज राहत दी जा रही है तो ये आम जनता के लिए अच्छा कदम है। राजनीति में आलोचना तो होती ही रहेगी, लेकिन जनता को सिर्फ ये देखना चाहिए कि फिलहाल उसे क्या फायदा मिल रहा है, लॉन्ग टर्म में इसका क्या फायदा होगा। सरकार की नीति बदलते रहती है, हालात भी बदलते रहते हैं, और अगर किसी पॉलिसी में बदलाव से जनता को सीधी राहत मिल रही है तो उसका समर्थन करना ही सही होगा। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, लेकिन जनता के हित में उठाए गए अच्छे कदम की सराहना होनी चाहिए। आलोचना में दबाना नहीं चाहिए उस कदम को। लेकिन एक दुख की बात है, रेवेन्यू तो मिला, तगड़ा रेवेन्यू मिला, लेकिन सिस्टम को स्टेबलाइज नहीं किया जा सका। ये चिंता का विषय है और ये अभी भी सही किया जा सकता है, बशर्ते सरकार इस पे सही नीति लागू करे। अच्छा, यहाँ एक और सवाल उठता है, ठीक है, क्या टैक्स घटाने का फायदा सीधा आम जनता को मिलेगा या फिर बीच में दुकानदार और कंपनियां इसे दबा लेंगे? ये चिंता सही है। अगर हम पास्ट देखें तो कई बार ऐसा सुनने को मिला है। दुकानदार पहले की पुरानी एमआरपी पर ही बेचते रहते हैं, कंपनियां नए टैक्स का फायदा अपनी जेब में रख लेती हैं और जनता तक राहत नहीं पहुंच पाती। असल में ये प्रॉफिटरिंग कहलाता है, यानी टैक्स घटने के बावजूद जानबूझकर कीमत कम न करना और फायदा अपने पास रखना। इसे रोकने के लिए कानून भी बनाया गया है। जीएसटी एंटी प्रॉफिटरिंग रूल्स सेक्शन 170 ऑफ जीएसटी एक्ट के तहत साफ लिखा है कि अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर टैक्स दर कम की गई है तो उसका फायदा तुरंत ग्राहक को देना जरूरी है। अगर कोई कंपनी या दुकानदार ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। पहले इस पे कार्रवाई करती थी एनएए और अब सीसीआई देख रही है इस चीज को। लेकिन असली दिक्कत ये है ना कि आम जनता को इसका पता ही नहीं होता है। लोग मान लेते हैं कि कंपनी जो कीमत लगा रही है यही सही है। दुकानदार कहता है कि भाई यही रेट है, लेना है तो ले लो, नहीं तो जाओ, और हम लोग चुपचाप ले लेते हैं उस चीज को। इसलिए जनता को सतर्क रहना होगा। अगर टैक्स कम हुआ है तो हमें पूछना चाहिए कीमत कम क्यों नहीं हुई है। बिल इनवॉइस देख कर ही जीएसटी की रेट चेक करनी चाहिए। अगर गड़बड़ी मिले तो शिकायत दर्ज कर दीजिए तुरंत। सरकार राहत देती है, लेकिन ये हम जनता की जिम्मेदारी है कि हम उस राहत को पाने के लिए जागरूक रहें। यानी सिर्फ सरकार ही नहीं, जनता की जागरूकता का भी रोल है इसमें। अच्छा, अब एक चीज सबके मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि जब सरकार टैक्स घटा रही है तो क्या इससे देश के बजट में कमी आ जाएगी? क्योंकि सीधी सी बात है, टैक्स घटेगा तो रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, है ना? लेकिन सरकार का कहना है ऐसा बिल्कुल नहीं है, और हकीकत ये है कि ये काफी हद तक प्रैक्टिकली सही भी है। दरअसल सरकार मानती है कि जब चीजें सस्ती होंगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, खपत बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी। जब ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो रोजगार बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी और लोग और खर्च करेंगे। इस चक्र से सरकार को इनडायरेक्ट रूप से पहले से ज्यादा रेवेन्यू मिल सकता है। मान लीजिए कि रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, उस पर 28% टैक्स था और उसकी बिक्री 1 लाख यूनिट सालाना थी। अब उस टैक्स को घटा करके 18% कर दिया गया था। सस्ता हुआ वो, लोग ज्यादा खरीदेंगे उस चीज को, बिक्री बढ़कर 2 लाख यूनिट हो जाएगी, 3 लाख यूनिट हो जाएगी, है ना? भले ही एक फ्रिज बिकने पे कम टैक्स मिला, लेकिन ज्यादा यूनिट बिकने से कुल रेवेन्यू पहले से ही ज्यादा हो सकता है। इसे ही वॉल्यूम इफेक्ट कहते हैं, मतलब कि कम दर लेकिन ज्यादा बिक्री, ज्यादा कमाई। यही कारण है कि सरकार का मानना है कि टैक्स रेट घटाने से शॉर्ट टर्म में थोड़ा असर दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और रेवेन्यू कलेक्शन और भी बढ़ जाएगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कदम कितना सफल होता है। लेकिन अगर जनता को राहत मिलती है और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलता है तो इससे देश और सरकार दोनों का फायदा होना लगभग तय है।
ये जीएसटी रिफॉर्म्स हमें ये दिखाते हैं कि सरकार ने इस बार जनता की जरूरतों पर गंभीरता से ध्यान दिया है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में टैक्स कम करके सीधे आम आदमी और मिडिल क्लास को राहत दी गई है। वही लग्जरी और हानिकारक प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ा करके एक बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल अप्रोच अपनाई गई है। ये इस बात का संकेत है कि जरूरी चीजें सस्ती हो, समाज में संतुलन बना रहे और अर्थव्यवस्था लंबी अवधि में मजबूत हो। राजनीति में आलोचना तो हमेशा होती रहेगी, लेकिन जब कोई बड़ा कदम आने वाला होता है और वो जनता को राहत देता है तो हमें उसे एक्नॉलेज करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए उसे। और इस बार सरकार ने सच में एक ऐसा कदम उठाया है जिसे जनता के हित में सही और साहसी निर्णय कहा जा सकता है। यानी साफ है कि अगर नियत और नीति दोनों सही हो तो बदलाव संभव है। और अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट में अपनी राय लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।